Behind this cornea, there is a muscular construction called iris. There is a hole in the middle of this iris called pupil या तारा इसको कहते हैं, पुपिल या तारा। एक बीच में ये सुराख होता है जिसे तारा या पुपिल कहते हैं, पुपिल या तारा कहते हैं। इस तारा के ठीक पीछे behind this pupil, इस तारा के पीछे मांसपेशियों, सिलेरी पेशियों, ये सिलेरी पेशियों पर टिका एक उत्तल लेंस होता है। ये मांसपेशियों का भी उत्तल लेंस ही बना होता है। यह है उत्तल लेंस जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं, जिसे नेत्र लेंस या आई लेंस कहा जाता है। नेत्र लेंस या आई लेंस कहते हैं। बिहाइंड दिस पुपिल there is a convex lens made up of muscles called eye lens। इसके हम लोग क्या कहते हैं, यह है आपकी पुपिल। इस सुराख को, इसी को पुपिल कहते हैं। इस पुपिल के ठीक पीछे एक क्या होता है, ये सिलेरी पेशियों पर टिका हुआ, ये सिलेरी पेशियां है। क्या ये सिलेरी पेशियां, सिलियरी मसिल्स पर टिका हुआ, ये भी सिलेरी मसिल्स पर टिका हुआ एक उत्तल लेंस होता है जो कि मांसपेशियों का बना हुआ होता है, जिसे हम आई लेंस या नेत्र लेंस कहते हैं। बिटवीन eye lens and cornea there is a kind of transparent liquid called aqueous humor। इस नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। यह है एक्वस ह्यूमर, इसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच बिटवीन eye lens and retina there
is another kind of liquid. Another kind of liquid, transparent liquid. Liquid called vitreous humor. Called vitreous humor. Vitreous humor, जिसे काचाभ द्रव कहा जाता है. विट्रियस ह्यूमर इस नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में भी एक दूसरे प्रकार का द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग विट्रियस ह्यूमर कहते हैं. विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं. In the middle of the retina, middle of the retina से थोड़ा नीचे क्या है? ये जो रेटिना आप देख रहे हो तीसरी परत, इस रेटिना के बीचों बीच से थोड़ा नीचे एक धब्बा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम पीत बिंदु या येलो स्पॉट कहते हैं. येलो स्पॉट, देखी जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब इसी येलो स्पॉट पर बनता है. फ्रॉम somewhat below the middle of retina there is a spot called yellow spot. पीत बिंदु कहते हैं. पीत बिंदु, येलो स्पॉट या पीत बिंदु कहते हैं. The figure या image, the image of the object, the image of the object is formed on this yellow spot. On this yellow spot, देखी जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब इसी येलो स्पॉट पर बनता है. Below this yellow spot, there is a fissure. There is a fissure called blind spot. From this blind spot, optic nerves
ऑप्टिक नर्व्स emerges out to the brain. इस ब्लाइंड स्पॉट एक गड्ढा होता है, ये फिशर होता है, जिससे अनेकों दृक तंत्रिकाएं या ऑप्टिक नर्व्स निकल करके कहाँ जाती हैं, ये ब्रेन को जाती है। टू दी ब्रेन, ये ऑप्टिक नर्व्स हैं। ऑप्टिक नर्व्स कहाँ जाती हैं, ब्रेन को जाती है। दीज ऑप्टिक नर्व्स ये दृक तंत्रिकाएं, these optic nerves carry the optical signals, in the form of carry the information of the image in the form of electric signal। ये दृक तंत्रिकाएं क्या करती हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स या दृक तंत्रिकाएं जो यहाँ पर फिगर बनती है, उसको क्या करती हैं, ये किस रूप में ले जाती हैं, इमेज को या फिगर को कहाँ किस ले जाती हैं, ये पहुंचाती हैं इसे विद्युत के रूप में, विद्युत सिग्नल्स के रूप में, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में मस्तिष्क को पहुंचाती है। मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को फिर प्रकाशिक रूप में देख लेता है। In the retina, there are two special kinds of cells called cone and rod। Cone experiences इस रेटिना में दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें कोन शंकु और रॉड छड़ कोशिकाएं कहा जाता है। The cone gives the information of color, while rod gives
the information of intensity इस रेटिना में दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक को हम कोन कहते हैं और दूसरी को रॉड कहते हैं। शंकु और छड़ कोशिकाएं होती हैं। ये कोन या शंकु कोशिकाएं कलर का आभास कराती हैं और छड़ कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता का अनुभव कराती हैं। फिर से एक बार देख लीजिए शॉर्ट में। मनुष्य की आंख लगभग गोलाकार तथा 3 परतों की बनी होती है। सबसे बाहरी परत को हम सेलेरोटिक कहते हैं या दृढ़ पटल। सबसे बाहरी परत ये दृढ़ पटल या सेलेरोटिक। उसके भीतर वाली परत ये है कोरोइड या रक्तक पटल। भीतरी सबसे परत होती है, इसको हम लोग रेटिना या मूर्ति पटल कहते हैं। इस सेलेरोटिक या दृढ़ पटल का आगे की ओर वाला भाग एक पारदर्शी झिल्ली के रूप में और उभरा हुआ होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, जिसे हम कार्निया कहते हैं। इस कार्निया के पीछे एक मांसपेशियों की बनी एक विशेष प्रकार की रंगीन रचना होती है। एक रंगीन रचना होती है जिसे हम आइरिस कहते हैं। इसी आइरिस के रंग के अनुसार ही मनुष्य की आंख के रंग को नामित किया जाता है। यानी अगर ये काले रंग की है तो कहते हैं मनुष्य की आंख काले रंग की है। अगर ये भूरे रंग की है तो कहते हैं कि मनुष्य की आंख बिल्ली के आंख के रंग की है। इसी तरह से ये जिस रंग का होता है यही आइरिस। ये क्या होता है? जिस रंग का होता है उसी रंग की आंख कही जाती है। इस आइरिस के बीचों बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुपिल या तारा कहते हैं। अब इस पुपिल के इस तारा के ठीक पीछे सिलेरी पेशियों पर, ये सिलेरी पेशियां हैं, सिलेरी पेशियों पर सधा हुआ एक उत्तल लेंस होता है। ये भी मांसपेशियों का बना होता है। ये सिलेरी पेशियां क्या करती हैं? जब सिकुड़ती है, सिकुड़ने से सिलेरी पेशियों के द्वारा इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जब दूर स्थित वस्तु को देखना होता है तो सिलेरी पेशियां इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा देती हैं। जब निकट की वस्तु को देखना होता है तब यह सिलेरी पेशियां क्या करती है? सिलेरी पेशियां इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम कर देती है। अब इस नेत्र लेंस और इस कार्निया के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर या जलीय द्रव कहते हैं। इस नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में भी एक द्रव भरा होता है जिसे हम काचाभ द्रव या विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इसे काचाभ द्रव या विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। रेटिना के बीचों बीच, ये रेटिना का बीच का भाग है, थोड़ा सा नीचे बिलो दिस रेटिना, इस बीचों बीच से थोड़ा सा नीचे एक विशेष प्रकार की एक रचना होती है, गड्ढानुमा एक रचना होती है जिसे हम लोग येलो स्पॉट कहते हैं। देखी जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब इसी येलो स्पॉट पर ही बनता है। इस येलो स्पॉट से थोड़ा और नीचे एक गड्ढा होता है, दरार होती है। क्या कहते हैं? दरार या फिसर। एक दरार होती है जिससे अनेकों दृक् तंत्रिकाएं निकलकर मस्तिष्क को जाती हैं। ये दृक् तंत्रिकाएं, ये इस पर बनने वाले इमेज की सूचना विद्युत के रूप में ब्रेन को पहुंचाती है और ब्रेन फिर उसको क्या करता है? इमेज को प्रकाश के रूप में अनुभूति कर लेता है। ये रही मनुष्य के नेत्र की बनावट। अब हम पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में क्या क्या कमियां हैं, दृष्टि दोष जिसे हम कहते हैं। दृष्टि दोष आज हम लोग पढ़ेंगे। दृष्टि दोष या डिफेक्ट ऑफ विजन, नॉन विजिबिलिटी ऑफ थिंग्स सिचुएटेड नियर और फार डिस्टेंसेस इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। दूर या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट रूप से न देख पाना दृष्टि दोष कहलाता है।
यह दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ दिस डिफेक्ट। नंबर एक मायोपिया। नंबर 1 मायोपिया और नियर साइटेडनेस। नंबर 2 हाइपरमेट्रोपिया। और फारसाइटेडनेस। निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। थर्ड है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया या इसी को कहते हैं हिंदी में जरा दृष्टि दोष तथा एंड चौथा है एस्टिग्मेटिज्म या ऐंचापन। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। चलो है, देखिए अब आइए नियर साइटेडनेस या मायोपिया। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। इस दोष से पीड़ित आंख निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख लेती है, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। In this defect the eye can see clearly